अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? इससे पहले आपने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। Let A and B be two non-zero vectors. The cross or vector product of A and B is denoted as A cross B and is defined by A cross B is equal to magnitude of A into magnitude of B into sin theta NH. NH क्या है? ये यूनिट वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन से। आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था कि वो कम्यूटेटिव होता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। इसको आप एंटी कम्यूटेटिव कह सकते हैं। ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन आप इसको एंटी कम्यूटेटिव कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल वेक्टर। If A and B are parallel but in the opposite direction, then angle between them is 180 degree and sin 180 is 0. जब sin 180 0 है तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 0। अगर ये तो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो थीटा आपके पास 0 आ गया। अगर ये सेम डायरेक्शन में भी हैं, सॉरी अपोजिट में थे, थीटा आपके पास 180 आ गया। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 0। और उस केस में भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, बिकॉज साइन 0 इज़ 0। एक्सप्रेसिंग क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। डॉट प्रोडक्ट को हमने कंपोनेंट में किस तरह रिप्रेजेंट किया था? दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। क्रॉस प्रोडक्ट को उसके कंपोनेंट में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इसका फार्मूला है आपके पास डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर, सेकंड रो में A के कंपोनेंट्स, थर्ड रो में B के कंपोनेंट्स। तो ये आपके पास इसका फार्मूला है। इसके बाद आपके पास एक दो और फार्मूले हैं कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि एरिया पैरेललोग्राम क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम उसको हाफ कर दें पैरेललोग्राम को तो ट्रायंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे एंड के आपने डॉट प्रोडक्ट में किया था कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होते हैं और आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई 0 होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम यूनिट वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेम में थीटा बनता है 0 के इक्वल, तो साइन 0 0 के इक्वल होता है। सो दैट्स वाई इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो 0 आते हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई में क्या है? इनमें एंगल बनता है 90 डिग्री का और साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है। तो 1 के से, आई से और जे से मल्टीप्लाई होके आपको वही के आई एंड जे देगा। तो आई क्रॉस जे के इक्वल हो गया, जे क्रॉस के आई के इक्वल, के क्रॉस आई जो है वो इक्वल हो गया जे के। अब अगर आपने आई क्रॉस जे फाइंड आउट कर लिया है इक्वल टू के, तो इसकी हम कम्यूटेटिव अगर करें
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए इस पर सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, ये एंटी कम्यूटेटिव है, ये साइन आपको माइनस का देगा। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई होता है, या जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस आई क्रॉस जे होता है। तो आप अगर जे क्रॉस आई लें तो ये इक्वल होगा किसके, माइनस आई क्रॉस जे के, विच इज़ इक्वल टू माइनस के। फिर के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। यहाँ पे किया गया है कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के है, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के होगा। फिर जे क्रॉस के अगर इक्वल टू आई है तो के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई होगा। के क्रॉस आई अगर जे है तो माइनस आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे होगा। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ किस तरह से करना है, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी का फार्मूला भी आपने किया इसके इक्वल है। किसी भी दो रोज़ को आप इंटरचेंज करें, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि साइन माइनस का आता है, तो थर्ड रो सेकंड में चेंज हो गई, सेकंड रो थर्ड में चेंज हो गई, तो आपके पास देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से माइनस का साइन आ गया। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी दो रोज़ या कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2 z2 b के कंपोनेंट, x1 y1 z1 a के कंपोनेंट्स। तो a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होकर एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव। इसी तरह से नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, दैट a प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, एंड a प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी। इसको भी इसी तरह फार्मूले के थ्रू प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर के बीच में जब एंगल फाइंड आउट करना है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपके पास थीटा फाइंड आउट करने का फार्मूला है बिटवीन टू वेक्टर्स। फॉर द वेक्टर्स ए एंड बी एंड सी, आपको तीन वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए बी एंड सी। आपने करना क्या है, इसमें a माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए को फाइंड आउट करना है। a माइनस बी को पहले फाइंड आउट करें, c माइनस ए को फाइंड आउट करें, और फिर इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लें। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो में a माइनस बी के कंपोनेंट, थर्ड में c माइनस ए के कंपोनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया तो आपके पास आता है i इंटू टू माइनस इंटू माइनस प्लस 6, फिर माइनस जे इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस के इंटू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 एंड माइनस 0। सिंप्लीफाई करें तो 8i प्लस जे माइनस 2 के इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा दोनों किससे, बोथ ए एंड बी से। तो लेट सपोज कि एन हेड क्या है, वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है टू बोथ ए एंड बी। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट करें। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के बाद उस वेक्टर को इसके ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें। तो ए क्रॉस बी इसी फार्मूले से फाइंड आउट किया, तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आता है 21i माइनस 3j माइनस 9k। अब इस a क्रॉस b वेक्टर पर इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 अंडर रूट 59। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर a क्रॉस b पर डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड को, तो वो हो जाएगा 7i ओवर अंडर 59 माइनस j ओवर अंडर 59 माइनस 3k ओवर अंडर रूट 59। ये 3 जो है ये ऊपर कैंसिल हो रहा है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये टर्म आ गई। थर्ड आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट करें साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को आपने फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, जो ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को अलग अलग भी फाइंड आउट करें। मैग्नीट्यूड ऑफ ए से आएगा √38, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से आएगा √54। कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ए आपके पास वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर भी आपको गिवन है। इसका मैग्नीट्यूड √2² + 5² + 3², बी का मैग्नीट्यूड √3² + 3² + 6²। ये आपके पास ये तो वैल्यूज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आफ्टर कैंसिलेशन साइन थीटा आता है √59/√228, जो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमें गिवन है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या है, मोमेंट m ऑफ अ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट P इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है, m इज इक्वल टू F इंटू डी, वेयर d इज द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन L। ठीक है। If r is the vector from P to Q on the line L, then d is equal to r sin theta। sin theta क्या होता है, perpendicular divided by its hypotenuse। तो sin theta अगर d by r है तो d किसके इक्वल हो जाएगा, r sin theta की इक्वल। सो m is equal to f into d। इस d की जगह पे आप इसकी वैल्यू f r sin theta लिख सकते हैं। सो m is equal to f into d या r इंटू एफ साइन थीटा। तो r इंटू एफ साइन थीटा ये आपके पास किसका फार्मूला हो गया, ये r क्रॉस f, ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फार्मूला है। तो m इज़ इक्वल टू r ऑफ साइन थीटा से अब लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू r क्रॉस f। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स हो गया। ठीक है, या वेक्टर मोमेंट। अब हमने इसके क्वेश्चन करना है। तो इसके क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए ऑफ द फोर्स एफ अप्लाइड एट पॉइंट 1 - 2 3। मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 1 1, फोर्स गिवन है 7i + 4j - 3k, और आपको सेकंड क्या गिवन है कि इस पॉइंट पे अप्लाई होती है 1 - 2 3 पे। If r is the position vector of the point P of application relative to the point A about which the moment is calculated, then moment is given by, आपने इसमें moment find out करना है। तो moment का फार्मूला क्या है, r क्रॉस f। यहाँ पर आपको f तो गिवन है लेकिन आपको r गिवन नहीं है। तो r क्या हो जाएगा, r एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस हो गया। तो r क्या है, आपको a गिवन है और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ए पी किसकी इक्वल हो जाएगा, सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। पॉइंट ए और पी किसके इक्वल हो गया आपके पास, 2 - 1, या अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2i + j + k, और ये क्या हो जाएगा, i - 2j + 3k। तो इसमें जब आपने माइनस किया, देखिए आपके पास ये क्या है, ए पी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ पी। ये चीज़ हम पीछे भी कर चुके हैं, इसको हम माइनस ओ ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ ए। सेकेंड वेक्टर में से फर्स्ट को माइनस किया तो आपके पास आता है -i - 3j + 2k, माइनस को कॉमन लें तो आता है i + 3j - 2k। वही चीज़ आपके पास आ रही है कि r किसके इक्वल है, ए पी विच इज़ इक्वल टू -i + 3j - 2k। एफ़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, आर आपने फाइंड आउट कर लिया। तो मोमेंट का फार्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। इसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर, सेकंड रो में आर के कंपोनेंट, थर्ड में एफ़ के कंपोनेंट, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आता है, रिक्वायर्ड आपके पास मोमेंट आता है i + 11j + 17k।
तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.4 है आपके पास। इसमें आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग क्रॉस प्रोडक्ट्स। आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं इन दोनों वेक्टर के, जो पीछे आपने स्टार्ट की एग्जांपल में किया। डिटर्मिनेंट के फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे इन सब को। इसमें पहले आपने थर्ड पार्ट में देखे, आपको ये वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर गिवन है, तो फर्स्ट रो में आई जे एन के यूनिट वेक्टर, सेकंड रो में इस ये वाले कंपोनेंट, थर्ड रो में इसके कंपोनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 है शो इन 2 डिफरेंट वेज दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। आपने 2 डिफरेंट मेथड से बताना है कि वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है। पैरेलल वेक्टर भी आपने कर लिया है कि वो किसके इक्वल होते हैं, तो उसी एग्जाम्पल की मदद से अब इसको सॉल्व करें। थर्ड है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू द गिवन वेक्टर्स। आपने भी पीछे एग्जांपल की है कि यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट किया है जो ऑर्थोगोनल है वेक्टर ए एंड बी से, तो इसको भी इसी एग्जांपल के मेथड से आपने सॉल्व करना है कि ऑर्थोगोनल के लिए हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आपकी एग्जांपल नंबर 24 में आपने किया था कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल दोनों सेम है। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यूज़ द वेक्टर प्रोडक्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको मैंने बता दिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, लाइक 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी अभी आपने पीछे किया है। एंड नेक्स्ट आपके पास है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने प्रूफ करना है कि a क्रॉस बी क्रॉस सी और c क्रॉस a क्या है, वो एक दूसरे के इक्वल होगा। इसमें आपने करना क्या है, आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। आप इसमें इस तरह से कर लें कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट इसका ले लें वेक्टर a के साथ, तो ये हो जाएगा a क्रॉस a प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। ए क्रॉस ए 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, और इसको आप लिख सकते हैं सी क्रॉस ए के इक्वल। फिर इसी मेथड से आपने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को वेक्टर बी के साथ। देखिए जब आपने बी के साथ किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपके पास बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, बी क्रॉस ए बी क्रॉस सी आ जाएगा। इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो माइनस बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब देखिए इसमें क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी इज इक्वल है सी क्रॉस ए के। तो हम लिख सकते हैं कि दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी भी है, और ये इक्वल टू सी क्रॉस ए भी है, और यही आपके प्रूफ की रिक्वायरमेंट है।